वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेली क्यू एच आर कॉन्सल्टेंसी वॉलंटियर स्ट्रीम। तो चलिए आज और एक वैकेंसी के अपडेट के बारे में जानेंगे जो निकला है। बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पे दो है, एक हो गया जिंदल स्टील एंड पावर, सेकंड हो गया मंजूश्री। सो जिंदल स्टील एंड पावर आपको सबको पता ही है कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द स्टील एंड पावर सेक्टर। और मंजूश्री जो है दिस इज another one of the good organization which is leading the packaging solution. ओके और ये वैकेंसी खास करके निकला है ओनली फॉर द फ्रेशर्स, नॉट फॉर द एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, और ये फ्रेशर्स डिप्लोमा बीटेक एमटेक फॉर 2023 batch only. Okay, so this is a very good opportunity for the fresher candidate. I would like to request आप बहुत अच्छा से इसको ध्यान से पढ़िए, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे इसको अप्लाई करें, और आप प्लीज इसको अप्लाई कर दीजिए। ओके, सो चलिए हम लोग जानते हैं इसके अपडेट के बारे में। सो पहले हम लोग बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर। इसका ब्रांचेस जो है, कौन कौन सा ब्रांच इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, जिसको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द आपका बेस्ड ऑन द योर रिज्यूमे। सो ब्रांचेस जो है मैकेनिकल, मेट्रोनॉमिक्स, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, सेरामिक, केमिकल, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सेफ्टी एंड फायर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइनिंग। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम ब्रांचेस को इंक्लूड किया गया है, जिसपे वन ऑफ द यूनिक ब्रांच इज द सेफ्टी एंड फायर ऑल्सो। सो अगर आप सेफ्टी एंड फायर में भी बीटेक या फिर एमटेक किए तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। ओके, एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इवन आप आईटी में भी आपका अगर बैकग्राउंड है सो आप तभी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ स्टील एंड पावर के लिए ओनली मैकेनिकल एंड ऑल ये सब अप्लाई कर सकते हैं। नो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर 12 नंबर्स ऑफ ब्रांचेस। ओके, बट इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ये एलिजिबिलिटी के बेसिस में ही सीवी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके, सो नंबर 1, मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए इन 10th एंड 12th। सो 10th एंड 12th में आपका 60% और इससे ज्यादा आपका सीजीपीए होना चाहिए। सेकेंड हो गया मिनिमम 65% और इक्विवेलेंट सीजीपीए विथ नो बैकलॉग इन एनी सब्जेक्ट ड्यूरिंग द कैंपस ड्राइव। सो ड्यूरिंग द कैंपस ड्राइव टाइम या फिर उस ईयर पे आपका एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे। ओके, अगर आप ऐसा हैं तो यू विल बी नॉट शॉर्टलिस्टेड। ठीक है, थर्ड हो गया टायर 1 एंड टायर 2 कॉलेजेस प्रेफर्ड। सो बेसिकली टायर 1 टायर 2 को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका कॉलेज टायर 1 या 2 पे नहीं है सो यू आर नॉट एलिजिबल, राइट। सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जो परसेंटेज है या फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छा है, देन डेफिनेटली यू विल बी शॉर्टलिस्टेड। ओके, should not have more than 1 year gap between two consecutive academies. So ये भी आपको ध्यान रखना है। The last one is if any candidate passed 12th in 2012 and joined graduation in 2014, मतलब आप 2012 में पास किए हैं 12th एंड आप 2014 पे ग्रेजुएशन ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब बीटेक ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। Then this qualifies as 2-year gap. Such cases should not be shortlisted for further process. सो इस केस में आपका सीवी शॉर्टलिस्ट किया नहीं जाएगा क्योंकि आपका 2 इयर्स का गैप वहां पे हो रहा है। 2012 में आप 12th पास कर रहे हैं एंड 2014 पे आप ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो बीटेक एंड एमटेक और ये जिंदल स्टील एंड पावर में। अभी हम लोग जाएंगे डिप्लोमा कैंडिडेट जो कि फ्रेशर्स के लिए एप्लीकेबल है, और इसका कौन सा लोकेशन हम लोग अभी जाएंगे। तो जाने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये हम लोग का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है सो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा लोकेशन, कौन सा सेक्टर का आपको अपडेट चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपडेट देंगे आपको। ओके, सो नेक्स्ट लोकेशन इज द गुवाहाटी। ओके, सो गुवाहाटी पे मंजूश्री का एक बहुत बड़ा प्लांट है जिसमें टोटल 5 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज है, and this is for diploma engineers 2023 batch. okay, so diploma engineer means आप किसी भी ब्रांचेस का हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअली इन लोगों का एलिजिबिलिटी में क्लियर लिखा था कि इन फ्रॉम एनी ब्रांच दे आर एलिजिबल फॉर दिस डिप्लोमा इंजीनियर। ओके, सो टोटल 4 क्राइटेरिया है। नंबर 1 जो डिपार्टमेंट होगा वो है लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस। सो लॉजिस्टिक में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका कवरेज होगा डिपार्टमेंट। सीटीसी जो है दैट इज 2.8
lakh to 3 lakhs per annum. ओके, आई थिंक डिप्लोमा इंजीनियर के लिए, अगर फ्रेशर्स के लिए, दिस इज वेरी गुड पैकेज गुवाहाटी प्लान के लिए. अच्छा, अगर आपको अप्लाई करना है तो anushmita.das@manjushriindia.com इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर hitesh.kalita@manjushriindia.com आप इसमें भी मेल कर सकते हैं. The third point is billing and knowledge of the MS skill, loading, supervising, inventory control, stock and warehouse. तो जो भी इसके लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे या फिर जॉब प्रोफाइल में आएंगे, तो उन लोग का बेसिक ये सब जॉब के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, वो बेसिक क्राइटेरिया. प्लस अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बेसिक नॉलेज है, based on your theoretical knowledge, based on your some experience from the some videos or some senior person, so it will be a good advantage for you. Okay, so number one is building and knowledge of the MS skill, loading, supervising, inventory control, stock, warehouse, and फोर्थ में मैन पावर हैंडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. आई थिंक ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली द मंजूश्री. एंड I think this is a very good package for the diploma engineers, so you can apply for this. Okay, so all the best. बट ये वीडियो क्लोज करने से पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता देते हैं कि हम लोग रिलीक्वेचर कंसल्टेंसी सर्विसेज है, बट हम लोग टोटल 3 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. वन इज द मैन पावर रिक्रूटमेंट. अगर आपको मैन पावर का रिक्रूटमेंट है तो आप हम लोग को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड इज द पर्सनल असिस्टेंट टू द एम्प्लॉयज, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस गाइड. सो अगर आप कंटिन्यूअस इंटरव्यू दे रहे हैं बट बार बार फेलियर हो जा रहे हैं किसी ना किसी की रीजन की वजह से, या फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आपका इंटरव्यू का प्लान है देने का एंड यू रियली वांट टू क्रैक द इंटरव्यू इन एनी हाउ, सो उस केस में आपको हम लोग हेल्प करेंगे थ्रू प्रॉपर ग्रूमिंग. आप कैसे शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं या फिर कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे माइट बी आस्क्ड बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. तो इसमें हम लोग काफी सीनियर पर्सन है, दे आर एक्सपीरियंस्ड फॉर द 10 to 15 years, so they will guide you properly in specific they are actually basically from the specific industry like the FMCG, manufacturing, cement plant, construction, oil and gas. So आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग का all the team members having you can get the support. Okay, और थर्ड सर्विसेज इज द EHS कंसल्टेशन फ्रीलांसिंग सर्विस. सो इसमें हम लोग का पैन इंडिया में टीम है, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल बेसिकली. बट अगर आपको फ्रीलांसिंग का कुछ भी, सपोज ट्रेनिंग, ऑडिट, एक्सेल प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग मटेरियल्स, अगर आपको कुछ भी चाहिए, सो वी कैन प्रोवाइड यू द एंटायर डिटेल्स, एंटायर सपोर्ट. ओके, सो थैंक यू फॉर शोइंग दिस वीडियो. प्लीज like, subscribe and share this video to your team members, to your colleague, to your friends, so that at least they can apply or someone might help.